बरेली में समाजवादी पार्टी के मौर्य सैनिक कुशवाहा और साक्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मौर्यों के साथ बीजेपी का छलावा किया गया, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच देकर मौर्यों का स्टूल पर बैठा दिया गया। वह मौर्यों के साथ नाइंसाफ़ी और धोखाधड़ी की गई है, जिसमें अब मौर्य समाज बीजेपी से खिलाफ है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को मौर्यों के नाम पर पिछले विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिसका कहीं जिक्र नहीं था। इतना ही नहीं कि उन्होंने कहा कि डीएम, कप्तान, आईजी, डीआईजी में से कोई भी आपके समाज मौर्य, कुशवाहा, साक्य और सैनी में से नहीं बनाया गया। वहीं धर्मेंद्र यादव ने दूसरी तरफ लखीमपुर कांड और कश्मीरी में पंडितों की हत्याओं को लेकर केंद्र और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में किसानों की गाड़ी से कुचलकर हुई हत्या के मामले में सरकार अपराधियों का बचाव कर रही है। किसान गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की किसानों को कुचलकर ऐसे ही अजय मिश्रा से इस्तीफा लिया जाना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच की जाएगी। तेज बरेली से जमीर अहमद। विषय में ये को संबोधित करते हुए सम्मेलन ये सम्मेलन हमारे पार्टी के अध्यक्छ छगन मौर्य जी ने साग सैनिक कुशवाहा समाज के विशेषकर किसान भाइयों को, नौजवानों को आमंत्रित किया है उन्होंने, और चर्चा और चिंतन के लिए किया है कि कैसे समाज की तरक्की हो, खुशहाली हो और कौन सी पार्टी बेहतर से बेहतर काम कर सकती है, क्योंकि ये समाज के लोगों ने धोखा खाया बीजेपी से। पिछले चुनाव में लोग मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब दिखाए थे, और जो लोग ख्वाब दिखा रहे थे वो लोग स्टूल पे बैठ रहे हैं, उनको कुर्सी भी नहीं मिल पा रही है। जिस दफ्तर को वो चाहते हैं उस दफ्तर से उनकी नेम प्लेट हटा दी जाती है। ये किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि इस पूरे समाज के लोगों का अत्याचार, अपमान है। और ये बीजेपी के लोग जो 2017 में गुमराह किया सबको कि आप भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप भी बनेंगे, इस समाज के, उस समाज के, इस तरह के तमाम अन्याय हुआ है इस समाज के लोगों के साथ, न केवल साग सैनिक समाज के साथ बल्कि सभी पिछड़े दलितों के साथ, समाज के हर ज़रूरतमंद के साथ बीजेपी के लोगों ने सौतेला व्यवहार किया है। तो आज समाजवादी पार्टी के बैनर के तले सभी लोग एकत्रित हैं, क्योंकि हमारे पार्टी की नीतियां, हमारे नेता का कहना है कि हम समाज में हर व्यक्ति को सम्मान, सबका अधिकार देने के लिए जो कुछ भी नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे, योजनाएं लानी पड़ेंगी, उनको लाएंगे और पहले भी लाके दिखाएंगे। धर्मेंद्र जी, अभी तक गृहराज मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, ऐसे में किसानों ने भी रेल रोकने की बात कही है, तमाम तरह के आंदोलन की बात कही है। स्वाभाविक है, किसानों की मांग इतनी जायज़ है कि आप सोचिए, मंत्री और मंत्री में भी गृह मंत्री और गृह में भी केंद्र के गृह मंत्री, उनके खिलाफ कौन से पुलिस के लोग निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? और निष्पक्ष जांच के लिए ज़रूरी है कि उनका मंत्री पद से हटाया जाए उनको। और ये जो बीजेपी के लोग बहुत सारे झूठे वादे करते हैं, समाज के साथ रहने की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, जब किन लोगों ने किसानों की हत्याएं की हैं उनकी जांच भी निष्पक्ष नहीं हो रही है। याद करिए, मंत्री ने क्या बयान दिया था कि मेरा बेटा तो निष्पक्ष था। फिर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उनकी गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ साथ चूँकि उनके पिता मंत्री हैं तो उनको पूरी की पूरी सेवाएं और सुविधाएं भी साथ में चल रही है। सांसद जी, हत्या हो रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब इसके बारे में केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए। जो लोग कहते थे कि धारा 370 हटाने से सभी समस्याओं का समाधान है, वो इस बात का जवाब दें, क्योंकि 370 उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, अपनी बात को थोपने की नीयत से की है। खत्म। 2022 में क्या लगता है कि आप कितनी सीटों पे? 100% उत्तर प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, माताओं, बहनों, गरीबों, मजदूरों के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत सरकार और बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनेगी समाजवादियों की। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के फिर से एक बार मुख्यमंत्री होंगे और फिर से उत्तर प्रदेश को विकास, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम होगा समाजवादियों के द्वारा। माननीय सांसद जी, एमपी साहब, सिर्फ एक लास्ट सवाल, एक से भरपूर सम्मान मिलेगा आने वाली सरकार में? स्वाभाविक तौर पे मिलेगा और इसी भरोसे को दिलाने के लिए आज ये कार्यक्रम भी हो रहा है
और अभी बदायूं में भी हुआ था और प्रदेश के अन्य कोनों में भी हो रहा है। न केवल मौर्य समाज बल्कि समाज के हर व्यक्ति की सम्मान की जिम्मेदारी देखा जा रहा है। मौर्य समाज ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जुड़ रहा है। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा जो लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा और उनको भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास से माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में आ रहे हैं उनकी उम्मीदों को पूरा करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे जब आरक्षण लोगों को नौकरियां ही नहीं मिलेंगी तो फिर संविधान की उस धारा का देखिए, आज़ादी के बाद कई संघर्ष हुए, मंडल आयोग बना, उसके सिफारिश को लागू होने में बहुत दिक्कत हुई। आदरणीय नेताजी सहित तमाम समाजवादियों के संघर्ष के बाद ये मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई और मंडल आयोग की सिफारिश कैसे निष्प्रभावी हो, इसलिए अब कोई फार्मूला नहीं मिला भाजपा पे, तो गवर्नमेंट की जॉब खत्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब खत्म करके जो प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों में आज की डेट तक कोई आरक्षण लागू नहीं है, तो स्वाभाविक है दबे कुचले पिछड़े शोषित पीड़ित लोगों के साथ गला घोंटने का प्रयास है।